नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेडी न्यूज। कब्रिस्तान बनाने के नाम पर लाखों की ठगी, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। मुरादाबाद में कब्रिस्तान बनाने के नाम पर मोहल्ले वालों से की गई 35 लाख की ठगी, पुलिस ने नहीं की सुनवाई तो कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। ताज़ा मामला जनपद मुरादाबाद के गुलाब बाग मऊ नया गांव रेलवे फाटक थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है। सोमवार को पीड़ित के अधिवक्ता सुंदर लाल धैर्य का कहना है, मेरे क्लाइंट सलीम और क्षेत्र वासियों से कब्रिस्तान बनाने के नाम पर करीब 35 लाख रुपए यूब पुत्र जमील, कासिम पुत्र इसहाक, बाबू पुत्र हाजी, फैयाज पुत्र हमीदुल्ला, पिंकी पुत्र इमामी ने हड़प लिए थे। जब मेरे क्लाइंट पीड़ित सलीम पुत्र बाबू ने इसकी लिखित शिकायत एसएसपी मुरादाबाद से की थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपियों ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। जब पीड़ित ने शिकायत लेने से मना किया तो उक्त आरोपियों ने हमसाज होकर पीड़ित सलीम से जमकर मारपीट कर उसके गले की चेन और जेब में रखे 3500 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने लगातार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास किए, लेकिन थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। तब पीड़ित सलीम ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। तब माननीय न्यायालय ने पीड़ित की सुनवाई कर मुरादाबाद थाना सिविल लाइन को 25 अप्रैल 2025 को मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए, मगर न्यायालय के आदेशों के बाद भी सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुरादाबाद में रहते हैं, उस मोहल्ले में कब्रिस्तान नहीं थे। कब्रिस्तानों की बहुत दिक्कत थी। ये लोगों की अगर किसी की अगर डेथ हो जाती थी तो और दूसरों कब्रिस्तान में लेकर जाते थे। वो लोग ऐतराज़ करते थे तो इन लोगों ने, पूरे मोहल्ले के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके और मोहल्ले के ही अयूब, कासिम, बाबू, फैयाज व पिंकी को लगभग 35 लाख रुपए चंदा करके दे दिया। और इन पांचों लोगों ने कहा कि हम कब्रिस्तान के लिए ज़मीन खरीद के और कब्रिस्तान की चारदीवारी करा के और इस समस्या की निजात दिला देंगे। लेकिन इन पांचों लोगों ने पूरे मोहल्ले वालों के पैसे लेकर के कोई काम नहीं किया, ना तो कब्रिस्तान के लिए ज़मीन खरीदी और ना ही कब्रिस्तानों के लिए कुछ बनवा के दिया, बल्कि मोहल्ले वालों का रुपया इन्होंने हड़प लिया। जब जब रुपए की मांग की गई, इन लोगों ने हमेशा टाल मटोल करते रहे। हद तो तब हो गई जब मोहल्ले के लोगों ने पैसे मांगे तो इन लोगों ने इनके साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार किया। इसी क्रम में सलीम ने एक कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया एसएसपी साहब को। उस प्रार्थना पत्र पर पुलिस के द्वारा जांच की गई। जांच के समय भी इन लोगों ने सलीम के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, जिसका एक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हुआ। उसके बाद इन लोगों ने सलीम पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अपना मुकदमा वापस ले ले, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। सलीम ने इस बात का ज़्यादा कोई गहराई से नहीं लिया, बल्कि अपने आगे काम में लगा रहा। इसी बीच अब से करीब 1.5 माह पूर्व सलीम के साथ इन सभी लोगों ने एक राय होकर जानलेवा हमला बोल दिया और धारदार छुरे से इनके ऊपर हमला किया, जिसमें इनके शरीर पर काफ़ी चोटें आईं, जिसको लेकर के सलीम ने काफ़ी कार्रवाई की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर सलीम का मेरे पास आना हुआ। मैंने इस मुकदमे की तैयारी करके न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर न्यायालय द्वारा सलीम का मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना सिविल लाइन को किए गए हैं। अब अगली प्रक्रिया पुलिस थाना सिविल लाइन की मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और मैं चाहता हूं कि सलीम को न्याय मिलना चाहिए। और न्यायालय ने कब आदेश हुआ था? 25/4/2025 को। तो क्या आदेश है सुप्रीम कोर्ट की, क्या गाइडलाइन है, कब तक एफआईआर हो जानी चाहिए? आज तो 28 तारीख। सम्मानित न्यायालय ने जो आदेश किया है वो ये आदेश किया है कि हमारी जो प्रारंभिक जाँच हुई मुकदमे की, प्रारंभिक जाँच में बिल्कुल सत्यता पाई गई। पुलिस के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में सत्यता पाई गई। उसी को आधार मानते हुए सम्मानित न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना सिविल लाइन को किए गए। पुलिस अवहेलना तो नहीं कर रही कोर्ट का आदेश? कोर्ट के आदेश की अगर पुलिस अवहेलना करती है तो उसको कंटेम्प्ट के लिए तैयार होना होगा पुलिस को, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय के आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। ठीक।